नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज की क्लास में ईवीएस के कुछ सीरीज के क्वेश्चन आपको करा देते हैं और आज से ईवीएस का भी सीरीज शुरू कर देंगे और कम से कम 10 या 15 सीरीज चलाएंगे ईवीएस का, जिसमें हर सीरीज में आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे। और इससे पहले जो सीडीपी का सीरीज चलाए होंगे उसमें भी आपको 300 के लगभग में सारे क्वेश्चन कराए होंगे। और अब इसके बाद देखते हैं ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस की सीरीज और उसके बाद फिर चलाएंगे सीटेट का मैथ का मैथ का पूरा कंटेंट भी रहेगा और उसमें आपका शिक्षण शास्त्र भी दो शामिल रहेगा, पेडागॉजी भी। तो उसके बाद चला देंगे मैथ का और सबसे अंत में चलाएंगे हिंदी पेडागॉजी। देखिए एग्जाम से पहले पूरा आपकी सीरीज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। देखिए यदि बात करते हैं क्वेश्चन की तो देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये देखिए सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे। देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है तो हरा पौधा है, याद रखिएगा। हरे पौधे से ही इन्वायरमेंटल में क्या आती है O2 ऑक्सीजन आता है। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, देखिए चमगादड़ स्तनधारी क्यों है। देखिए एक बात याद रखिएगा, यदि सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो जो 3 से 5 एनसीईआरटी की जो बुक आती है, एनसीईआरटी की 3 to 5, इसको पूरा पूरा एकदम ध्यान से इसको बारीकी से पूरा रीड कर जाइए और खुद का अपना नोट्स बनाइए, तब जाके आपको कंटेंट पूरा सही तैयार होगा। और देखिए जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसी एनसीईआरटी के किताबों का निकाला हुआ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को आपको पूरा पूरा करा दे रहे हैं। तो याद रखिएगा जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनेंगे आपको सीरीज में पूरा पूरा करा देंगे, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, याद रखिएगा स्तनधारी किसे कहते हैं, जो क्या देते हैं बच्चे देते हैं। क्या देते हैं जो देते हैं बच्चे, जो क्या है ऑप्शन इसका डी से होगा, जो बच्चे देते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, देखिए थर्ड है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। देखिए प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। याद रखिएगा, देखिए पहले ये दिमाग में सेट रखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है तो पूछेगा तो याद रखिएगा धूप होता है प्लस ऑक्सीजन, सॉरी ये होता है आपका CO2 और जल, ये तीनों मिलकर क्या बना। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में धूप और CO2 दोनों का दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दोनों का योगदान, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं ग्लूकोज बनता है। याद रखिएगा क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल निकलता है, ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन ए पढ़िए, मनुष्य व पौधा दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों का निष्कासन करता है, पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यदि इसके ऑप्शन की बात करें तो देखिए ऑप्शन इसका सी सही होगा, पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का करते हैं निष्कासन। कब, देखिए पौधे होते हैं रात्रि में क्या छोड़ते हैं CO2 और दिन में क्या छोड़ते हैं O2, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर देखते हैं क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जामों में आया हुआ है। देखिए नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक वस्तुओं को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 4 गुना कौन देख सकता है तो याद रखिएगा चील, गौड़ और गिद्ध, इन तीनों की क्षमता होती है मनुष्य से 4 गुना दूरी तक देखना। आगे देखिए क्वेश्चन, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। देखिए कैसे कर रहा है तो याद रखिएगा उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, जो कंपन होता है ना कंपनों के प्रति, उसी को बोलते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखिए यदि हम पक्षियों का आकलन करते हैं तो यह
तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि देखिए, यदि पक्षी अपना गर्दन हिलाते हैं तो इसका कारण क्या होता है। ऑप्शन देखिए, पहला, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय में फोकस कर सकते हैं। अधिकांशतः पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते। इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के दो नेत्र होते हैं। देखिए, पक्षियाँ अपने गर्दन को क्यों घुमाती हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, नेत्र स्थिर होता है और वो घूम नहीं सकता, इसलिए अपना गर्दन को घुमाती हैं। इसका ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखिए, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। देखिए, कौन सी विशेषता पाई जाती है जानवरों में, तो क्यों, तो देखिए, यदि जानवरों की बात करें तो सभी जानवर क्या देते हैं, अंडा देते हैं। सभी क्या देते हैं, अंडा। ये उनकी विशेषता पाई जाती है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन शीट में आया था कि देखिए काफ़ी हद तक, तो ये देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए, काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है तो कौन है, उल्लू। इसका ऑप्शन डी होगा। यदि पूछेगा कि झटका कौन मारता है पीछे की, अपन जो उसकी गर्दन है झटका से कौन पीछे घुमाता है, तो गौरैया है। ये याद रखिएगा इसको। गौरैया अपने गर्दन को झटके से पीछे घुमाती है, लेकिन उल्लू काफ़ी पूरा अपना लगभग 90 डिग्री तक ले अपने गर्दन को पीछे यह मोड़ लेता है उल्लू। इसका ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं, कुछ कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, तो देखिए 4 गुना तक कौन देख लेते हैं, तो चील, बाज और गिद्ध हैं। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। देखिए, जो रात में जागते हैं वो जिन रंगों को देखते हैं उनमें से कौन है, जैसे काला और सफ़ेद होता है। ये इसका ऑप्शन सी से होगा, काला और सफ़ेद होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही कथन चुनिए। देखिए, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हुए वे बच्चे दे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हुए अंडे दे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हुए बच्चे दे देते हैं, और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हुए अंडे दे देते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा कथन यदि सत्य है, तो याद रखिएगा इसमें कथन 1 और 2 दोनों सत्य होता है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हुए देते हैं बच्चे, जैसे कि मानव है, और ये जितने भी आप देख रहे हैं जानवरों में जो भी है, जैसे इंसान होता है मानव एकदम, वैसे जो भी जानवर हैं जिनके शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं, वो क्या कहते हैं, बच्चे। और जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वो क्या कहते हैं, अंडे। ऑप्शन इसका 1 और 2 सही होगा। तो यदि ऑप्शन की बात करें तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन 1 और 2। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए, इन समय तो ठीक लग गया है कि रात में जगने वाला जानवर हर चीज़ को, देखिए जो रात में जगते हैं वो क्या देखते हैं, केवल काला और सफ़ेद देखते हैं, जैसे कि चमगादड़। देखिए, पक्षी अपने गर्दन को बहुत ही हिलाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है कि पक्षियों की आँखों की पुतली घूम सकती है। आओ, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है। तो इसका ऑप्शन डी, इसका पहले से टिक लगा हुआ है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, वृद्धि और प्रजनन। ये याद रखिएगा, ये पेड़ पौधे और जीव जंतु में बस मात्र वृद्धि और प्रजनन, बस यही दोनों समान होता है, बाकी और कोई समान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से उस विषय उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो कौन होता है, तो रेशम का कीड़ा होता है। याद रखिएगा, देखिए रेशम का कीड़ा कई किलोमीटर की दूरी पर अपनी मादा की पहचान कर लेता है गंध से। और रेशम का कीड़ा के साथ एक और होता है, शेर भी होता है। शेर की बात करें तो ये भी होता है, जो अपनी गुफा की पहचान कैसे करता है, तो गंध से कर लेता है। और देखिए, चींटी की बात करें तो चींटी समूह में चलती हैं, तो गंध के कारण। और क्वेश्चन पूछ देगा, चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो क्या बताएंगे, फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। याद रखिएगा। देखिए, और मच्छर, यदि आवाज़ की बात करें मच्छरों का, तो इनके कंपनों की वजह से होता है। कंपनों की वजह से मच्छरों को आवाज़ होता है। मच्छरे साउंड की, हाँ, मच्छरे बोलते नहीं, जो इनके पंखों का होता है कंपन, उसी की वजह से आवाज़ आता है मच्छरों का। और होता है ऑप्शन डी है,
मधुमक्खी, तो इनके भी पास कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। इनके पास कौन सा होता है अम्ल? फार्मिक अम्ल इनके डंक में होता है। आप थोड़ा सा और समझिए, मधुमक्खी पालन का जो समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। कौन सा समय होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। अक्टूबर से दिसंबर के समय तक होता है। देखिए, मधुमक्खियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है मधुमक्खियों से क्या बोलते हैं? रानी मक्खी, रानी मधुमक्खी बोलते हैं। रानी मधुमक्खी होती हैं। और इन्हीं के, हाँ, इन्हीं से क्या निकाला जाता है? शहद की प्राप्ति होती है, शहद की। एक बात और याद रखिएगा, सामान्यतः एक मधुमक्खी 1000 पुष्पों का भ्रमण करके 1000 पुष्पों का भ्रमण करके एक बूंद बनाती है शहद। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये सब एनसीईआरटी में आपको कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा हुआ है नोट करके, तो इसीलिए आपको पूरा जानकारी के तौर पर बता दिए हैं। आज की वीडियो में भी बस इतना ही। देखते हैं फिर इसके बाद जो अगला सीरीज आएगी उसमें 30 या क्वेश्चन 40 क्वेश्चन फिर रहेंगे। पर ऐसे करके पूरा सीरीज आपको पूरा कम से कम 10 या 15 सीरीज पूरा ईबीएस का करा देंगे। इसमें सारा कंटेंट साथ साथ में आपका शिक्षण शास्त्र और शिक्षण विधि सबका सबका पूरा करा देंगे, ताकि बस आप प्रैक्टिस करके भी आप आसानी से 30 में 25 से 28 क्वेश्चन अच्छा कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को भी लाइक करके और उसको शेयर भी करते रहिएगा। और जितना भी सीरीज है सबको ध्यान से एक बार बारीकी से ज़रूर देखिए। थैंक्स।